अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद एहतिशाम है और मैं ट्यूटीफाई की तरफ से आपको कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर का अभी थर्ड चैप्टर अभी करने जा रहे हैं। और पिछली बार जहाँ पर छोड़ा था हमने किया था जी कंपाइलर क्या होता है, सी प्लस प्लस के बारे में जाना था। तो इस बार हम इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जी वेरिएबल्स क्या होता है और वेरिएबल्स एंड द कॉन्स्टेंट्स ये क्या होते हैं मतलब। और उसके बाद हम कुछ प्रोग्राम्स लिखेंगे और फिर हम देखेंगे जी हम किस तरह डिफरेंट हेडर फाइल्स और डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं और सी आउट सीन कैसे किया जा सकता है। हम प्रोग्राम्स ऐसे इस तरह के लिखेंगे। सो टू कैलकुलेट दी circumference ऑफ ए सर्कल। और इसमें हमने क्या करना है जी, इसमें हमने इनपुट लेनी है यूज़र से फ्रॉम वाया कीबोर्ड के थ्रू हमने यूज़र से इनपुट लेनी है रेडियस ऑफ ए सर्कल। और हमने डिस्प्ले करवाना है जी आउटपुट में मॉनिटर पे उसका सर्कमफ्रेंस। तो इसमें हमें फिर कांस्टेंट एक, क्योंकि सर्कमफ्रेंस उसमें यूज़ होता है पाई, 2 पाई आर होता है 2 पाई आर। तो पाई इज़ ए कांस्टेंट, सो वी विल हैव टू डिक्लेयर ए कांस्टेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो स्टार्ट करते हैं जी। पहले हम लिखते हैं ये वाली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कि होती है जी इंक्लूड आईओस्ट्रीम। और फिर होता है जी आगे हम लिखते हैं जी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्योंकि ये वाली जो स्पेस होती है ना लाइब्रेरी, इसमें हमारे पास सी आउट और सी इन ऑब्जेक्ट होते हैं। इनको हम इस लाइब्रेरी नेम स्पेस एसटीडी से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, सी आउट और सी इन को। फिर जी इंट मेन लिखते हैं। इंट मेन इज़ द मेन फंक्शन जिसके अंदर हम सारी अपनी प्रोग्राम की बॉडी लिखते हैं, मतलब जो भी हमने सॉल्व करना है प्रॉब्लम उसका सारा स्टेटमेंट्स। तो इंट मेन फंक्शन होता है। फिर इसका रिटर्न ज़ीरो करवा देते हैं क्योंकि इंटीजर मेन है, ये इंट है तो रिटर्न ज़ीरो, मतलब ज़ीरो इज़ एन इंटीजर, सो हम इसको सिंपली रिटर्न ज़ीरो कर देते हैं। ये मतलब ये फिर आगे जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको समझ आ जाएगी कि रिटर्न ज़ीरो लिखा है। अभी भी समझ आ जानी चाहिए क्योंकि फंक्शन एक रिटर्निंग फंक्शन है, इंटीजर रिटर्न करवा रहा है। सो इसमें हम रिटर्न करवा रहे हैं जी ज़ीरो। अब हम आगे लिखते हैं जी फर्स्ट हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं जी कांस्ट। और कांस्टेंट की फ्लोट होगी जी इसकी डाटा टाइप एंड इसका नेम। सो नेम विल बी पी आई या जो भी रख लें पाई। एंड फिर इसकी वैल्यू जो भी होती है 1416। अब हम जी आगे, क्योंकि वी नो डैट वी विल बी यूजिंग द रेडियस एंड द सर्कमफ्रेंस, टू वेरिएबल्स, सो उनको हम डिक्लेयर करते हैं फ्लोट सर्कमफ्रेंस एस सी आई आर इसको कह देते हैं, इसका वेरिएबल नेम रख लेते हैं और रेडियस के लिए और रख लेते हैं और सेमी कॉलन। ये टू वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए हैं दो, जो कि एस सी आई आर है सर्कमफ्रेंस के लिए और रेडियस के लिए आर। अब हम जी यूज़र को कहते हैं कि प्लीज़ एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। और सी आउट से होता है कि सी आउट हमें प्रिंट करवाता है मॉनिटर पे स्क्रीन पे कि आपने जो भी हम लिखते हैं ना सी आउट के आगे डबल कोट्स में, वो सारा सामने प्रिंट हो जाता है स्क्रीन पे। फिर हम सीन इसमें इसको यूज़ करते हैं जी इनपुट लेने के लिए फ्रॉम कीबोर्ड। तो इसमें हमने आर लेना है इनपुट, मतलब रेडियस लेना है तो आर लिख लेंगे। देन वी विल राइट द
फार्मूला टू कैलकुलेट दी, उसमें ये होता है कि सी आई आर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू, जब हम 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर, इससे ये होगा कि जो हमने अभी वैल्यू ली हुई है आर की इधर से इनपुट, वो इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी फार्मूला में। और पाए तो हमें पता है वैसे भी, ये हमने इधर डिक्लेयर किया हुआ है, इट्स ए कांस्टेंट। सो 2 पाई आर ये कैलकुलेट हो के सी आई आर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और इसको फिर हम डिस्प्ले करवा लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसको जी सी आई आर, तो ये एक प्रोग्राम हो गया जी टू गेट द रेडियस एंड टू प्रिंट द सर्कमफेरेंस। सो रन किया, now we will see our output here. If we input the circumference for example 4, तो आउटपुट में हमारे पास 25.1328 ये आ गया जी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस तरह हुई जी, हम देख लेते हैं इसमें भी बना के कि इसने किस तरह इसको किया। इसमें हमारे पास था जी, पहले हमने पाए को डिक्लेयर किया, तो पाए एक कांस्टेंट आ गया, उसकी वैल्यू थी 3.1416। फिर उसी तरह ही जी आर डिक्लेयर हुआ, तो आर के लिए जब हम डिक्लेयर किया तो उस वक्त उसमें गार्बेज वैल्यू थी, और बाद में जब इनपुट ली तो 4 हमने इनपुट दी थी, इसमें 4 आ गया। सी आई आर में अभी गार्बेज था, तो 4 क्रॉस 2 क्रॉस पाए जब हुआ तो इसमें जो वैल्यू बनी वो 25.128 जो भी थी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो ये जब हम प्रिंट करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सी आउट जब कराएंगे तो ये प्रोग्राम मतलब ये इसमें मेमोरी लोकेशंस यूँ बनती हैं, ये जो हैं सारी ये वाली। सो अभी हम देखते हैं जी कि अगला प्रोग्राम लिखते हैं, हम देखते हैं। अब हम देखते हैं जी कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है। ये टाइप कास्टिंग ये होता है कि हम एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्जन करते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा प्रोग्राम लिखते हैं जी ये, क्योंकि थ्योरी इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्राम हम क्या लिखते हैं जी कि 2 फ्लोटिंग वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करने हैं और उनको यूज़र से हमने वो करवा लेना है इनपुट, और फिर उनका रिमाइंडर निकाल के हमने एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग करके एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग उनका रिमाइंडर निकाल के हमने उसको डिस्प्ले करवाना। सो हम पहले तो 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं फ्लोट टाइप के, जो कि जी वेरिएबल 1 फॉर एग्जांपल ए कह दो और बी कह दो, 2 वेरिएबल्स ए एंड बी। नाउ taking input from the user, enter first number, इसमें जी हम ए कह देते हैं, एंटर सेकंड नंबर, सीन करवाया जी दूसरा नंबर। तो अब हम इसको एक मतलब इनका जब हमने रिमाइंडर निकालना है तो किसी ऐसे उसमें वेरिएबल में रखना है जो कि आगे डिस्प्ले करवा सकें, तो उसको भी हमने इधर फिर डिक्लेयर करवाना है, तो जो कि इंटीजर होगा, क्योंकि हमें पता है कि रिमाइंडर के लिए हम यूज़ करते हैं जी ये वाला, ये जो होता है ये वाला ये ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो इसको हम यूज़ करने के लिए हमें
ये हम दो इंटीजर्स के दरमियान यूज़ कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के दरमियान अगर करेंगे तो एरर आ जाता है। सो इंटीजर के दरमियान करने के लिए फिर हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करेंगे, लेकिन ये है कि इसको जब हम यूज़ करते हैं और इसका आंसर आता है वो एक इंटीजर होता है, वो फ्लोटिंग नहीं होता। सो उसके लिए इंटीजर हम डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर रिज़ल्ट या रिमाइंडर के लिए REM लिख लेते हैं। नाउ हम यूज़ करते हैं जी, क्योंकि हमने फ्लोट ए भी लिए हुए हैं तो हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी इन दोनों के लिए, क्योंकि रिमाइंडर इंटीजर के दरमियान यूज़ हो सकता है। सो ए और रिमाइंडर इंटीजर में कन्वर्ट किया जी, बी को भी टाइप कास्ट किया इन दोनों को इंटीजर में। अब इधर हम रिमाइंडर को डिस्प्ले करवा दें इज इक्वल्स टू REM। अब हम देखते हैं जी इसकी आउटपुट रन किया। इधर हमने पहला डाल दिया जी 10.3 कोई वैल्यू ली, और सेकंड में हमने नंबर में डाल दिया जी 5.2। तो इसका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए, क्योंकि 10 पहले वो 10.3 को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, ये वाला इस जगह पर ये जो है ना नंबर ए को ये कन्वर्ट करेगा जी 10 में, क्योंकि इंटीजर में टाइप कास्टिंग की हुई है, और बी को कन्वर्ट करेगा जी ये 5 में, क्योंकि 5.2 को ये 5 कर देगा, इंटीजर में कर देगा। तो इसका जो आंसर आएगा फिर 10 डिवाइडेड बाई 2 तो वो 0 होता है, उसका रिमाइंडर जो बच जाता है, तो वो रिमाइंडर इक्वल्स टू ये इधर 0 आना चाहिए। इसको हम एंटर करते हैं तो रिमाइंडर 0। तो इसकी जो वो है, इसमें हुआ कैसे ये चीज़ें सारी, तो इसको हम देख लेते हैं जी इधर बना के हमारे पास दो वेरिएबल्स थे जी, ए एंड बी। ए में वैल्यू आई जी 10.2 या 3, अच्छा ये फ्लोटिंग वाले थे, अभी दोनों फ्लोटिंग है, और बी में थी जी 5.2। ये रैम में भी वेरिएबल्स हैं। फिर इनकी इंटीजर टाइप कास्टिंग की, तो ये वाला वेरिएबल तो फ्लोट इसकी डाटा टाइप फ्लोट ही रहेगी, लेकिन ये है कि इसकी जो बीच में वैल्यू है वो 10 हो जाएगी, वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली, इसमें इन दोनों की वैल्यू ए एंड बी की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएंगी जी इंटीजर्स में 10 एंड 5। अब जब हमें जी आगे इसका रिमाइंडर निकाला इन दोनों का, तो रिमाइंडर क्या होता है 10, 5, 5 2 10, सो रिमाइंडर 0 बच जाता। तो ये जो है ये रिमाइंडर है। तो ये जब हम ये वो वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर इस 0 को रिमाइंडर में स्टोर करवा देगा। सो ये 0 रिमाइंडर में स्टोर हो जाएगा, और देन जब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पर तो वो 0 डिस्प्ले होगा। इसमें हम दोबारा रन करके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 8.6 कह लो, और इसमें मैं करता हूँ जी 2.3, तो इसको आंसर में 4 देना चाहिए, क्योंकि 8.6 पहले कन्वर्ट होगा 8 में, और बी वाला जो 2.3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। तो इसका आंसर 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 8 सॉरी इसका आंसर 0 आएगा रिमाइंडर। लेकिन यह है कि हम एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे सही पता लगेगा
जिसमें रिमाइंडर कुछ ज़्यादा ज़ीरो से लगाए। डिवाइडेड बाय 3.5। तो इसमें यह हुआ कि देखते हैं जी इधर बना के, इसमें हमारे पास ए जो थी वैल्यू वो थी जी 8.3 और बी थी जी 3.2 या जो भी 3.2 थी। अच्छा, इसमें पहले इसने जब ये वाली एग्जीक्यूट हुई जी स्टेटमेंट इंट और आगे जी ए सॉरी रिमाइंडर इंट बी, तो ये वाली जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो ये जो है 8.3 ये कन्वर्ट हो जाएगा जी 8 में और ये 3 में हो जाएगा और इसके रिमाइंडर निकलेगा जी 3 2 6, तो रिमाइंडर में 2 आ जाएगा, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये रिमाइंडर जो वेरिएबल है इसमें रिमाइंडर 2 आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो जब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो 2 सामने डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे, ये जिस तरह इधर 2 डिस्प्ले हो रहा है। सो ये वाला प्रोग्राम था जी टाइप कास्टिंग के रिलेटेड। अब हम देखते हैं जी प्रोग्राम जिसमें हमने डिस्प्ले करवाना है जी एक मैसेज और कुछ वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर एंड कैरेक्टर। ये प्रोग्राम ये इसका मेन मकसद ये है कि आपको पता लगे कि हम वेरिएबल्स जो कैरेक्टर है उसको कैसे हम डिक्लेयर करते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम सी आउट स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें पहले हमने, अच्छा अभी तक आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो चीज़ है ये सारा जो ऐश इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो, ये 3-4 चीज़ें इंट मेन और रिटर्न ज़ीरो ये ब्रैकेट्स ये सारा सेम है। ये एक प्रोग्राम की ना जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वो ये होता है कि उसमें ये हमने लिखना है और फिर आगे जो अपना हमने प्रोग्राम जो जिसके बारे में लिखना है या जो चीज़ सॉल्व करनी है प्रॉब्लम वो इसमें होती है मेन फंक्शन के। सो अभी ये है कि हमने जी कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम कोई भी मैसेज हमने डिस्प्ले करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान इज़ द country with most power army, तो ये हो गया जी एक मैसेज डिस्प्ले। फिर हमें एक चीज़ होती है सी आउट एंड एल और सेमीकोलन, ये होता है जी अगली लाइन पे जाने के लिए। मतलब ये इधर लाइन ये वाली जो है ना ये एक उस लाइन में हो जाएगी प्रिंट, फिर उससे अगली लाइन में इधर जाने के लिए हम सी आउट एंड एल करते हैं। और फिर हम जी इसमें कोई ये एक चीज़ होगी मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए। इधर मैं कमेंट दे देता हूँ डिस्प्ले। फिर आगे जी अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है इंटीजर टाइप का और कैरेक्टर का, तो पहले हमने इंटीजर के लिए कोई वेरिएबल 1 कह देता हूँ मैं, इसमें वैल्यू रख देता हूँ जी 10, इंटीजर वैल्यू 10, इसको डिस्प्ले करवाना है तो इंटीजर वैल्यू वेरिएबल 1 में पड़ी हुई है। फिर इसी तरह सी आउट एंड एल अगली लाइन में जाने के लिए, और इधर मैं कमेंट दे देता हूँ जी इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले। फिर आगे जी कैरेक्टर वैल्यू करनी है तो उसके लिए पहले हमें एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कैरेक्टर वेरिएबल के लिए CHAR होती है ये डेटा टाइप कार या चार बोल दो कैरेक्टर। उसके बाद इसकी
नेम ऑफ द करेक्टर, फॉर एग्जांपल इसका मैं नेम रख देता हूँ जी वेरिएबल 2। इसमें वैल्यू रखता हूँ जी, हाँ कोई भी रख सकते हैं, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक भी रख सकते हैं, वो सेम टू सेम यही चीज़ डिस्प्ले होगी। और करके देख लेते हैं, सी आउट कैरेक्टर वैल्यू, वेरिएबल 2, तो ये कैरेक्टर के लिए, फिर हम इसको देख लेते हैं जी रन करके कि इसका आंसर, इसका आउटपुट सॉरी क्या आनी चाहिए। अच्छा इसमें एक कोई वो है जी, एरर आ रहा है, तो एरर क्या है जी, इसको हम सॉरी कैरेक्टर में ना जब भी हम इनिशियलाइज करवाते हैं तो उसको सिंगल क्वाड्स में करवाते हैं, मैंने डबल में कर दिया था, सिंगल में किया और ये रखा रिमाइंडर कैरेक्टर, ये भी एरर रिमूव हो जाएगा। तो अच्छा पहले उसने क्या किया जी, ये वाला मैसेज डिस्प्ले किया, पाकिस्तान इज़ द कंट्री विद मोस्ट पावरफुल आर्मी, और फिर आगे इंटीजर वैल्यू ये वाला डिस्प्ले करके, और आगे इसकी वैल्यू जो कि वेरिएबल में पड़ी हुई थी 10 वो डिस्प्ले की, फिर कैरेक्टर वैल्यू के आगे वेरिएबल 2 में जो कैरेक्टर पड़ा हुआ था इसने डिस्प्ले कर दिया। ये हो गया जी हमारा डिस्प्ले कैसे करवाना होता है किसी कैरेक्टर को, किसी मैसेज को, स्ट्रिंग को, या किसी स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग है पूरी, ये है जी कोई इंटीजर वेरिएबल और ये कैरेक्टर वेरिएबल, इन तीनों को डिस्प्ले हमने कैसे करवाना है। नाउ हम देखते हैं जी एक प्रोग्राम जिसमें हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करना है और उनका सम डिस्प्ले करवाना है। तो ये सिंपल सा है, इसमें पहले हम दो नंबर्स डिक्लेयर कर लेते हैं, नंबर 1 नंबर 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, फिर इनकी इनपुट ली इसी तरह ही जिस तरह हमने पहले किया था, एंटर दी फर्स्ट नंबर, इसमें नंबर 1 के लिए इनपुट ली, फिर सेकंड नंबर के लिए सेकंड नंबर, नंबर 2 के लिए इनपुट ली, फिर इनका सम हमने डिस्प्ले करवाना है। तो सम के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं रिज़ल्ट का, क्योंकि रिज़ल्ट भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही होगा, 2.3 प्लस 2.8 तो ये 3.1 बनता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, सो इसको हमने फ्लोट वेरिएबल में रिज़ल्ट में स्टोर करवाना है। तो रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू num1 प्लस num2 सेमी कॉलन। और ये आपको पता है कि जो भी स्टेटमेंट होती है कंप्यूटर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो सेमी कॉलन से टर्मिनेट होती है हर स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है सीन की, और ये एक डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल की स्टेटमेंट है, ये एक रिज़ल्ट कैलकुलेट करने वाली स्टेटमेंट है, मतलब रिज़ल्ट कैलकुलेट किया अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से। फिर इस रिज़ल्ट को हमें डिस्प्ले करवाना है, तो रिज़ल्ट में मैं कह देता हूँ सम ऑफ द टू नंबर्स, इसमें रिज़ल्ट कह दे, तो ये रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवा देगा। तो रिज़ल्ट में अभी मैं अगर फ्लोटिंग पॉइंट लेता हूँ जो 2.3 एंड देन 2.8, तो इसको मुझे 3.1 देना चाहिए, सॉरी 2.8 प्लस 2.3 इज़ 5.1, सॉरी। अच्छा इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और एक देख लेते हैं इनपुट लेके, 60.44 प्लस
10.3, तो ये इसने 70.74, मतलब ये एक आंसर इन दोनों को ऐड करके दे दिया इसने। तो ये इसकी एग्जीक्यूशन जो होगी वो सिंपली यूँ होगी कि हमें पहले एक num1 डिक्लेयर किया था, num2 डिक्लेयर किया था। ये डिक्लेरेशन के वक्त इनमें कुछ भी नहीं, गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई थी, गार्बेज कोई भी इधर उधर की वैल्यूज़ होती हैं। फिर हमने जब इनपुट ली तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2.3 इसमें लिया, 2.8 इसमें लिया, तो इसका ये इनपुट होगी। फिर हमने जब अगली स्टेटमेंट आई जी, अच्छा ये जो है ना, ये जब हमने काम किया ना ये वाला, तो ये काम हो, मतलब ये जब हमने ये डिक्लेयर किए जी, पहले इसमें कुछ नहीं था, गार्बेज वैल्यू थी। जब हमने इसको इनपुट करवाया तो मैंने 2.8 और 2.3 किया, तो इनमें ये दो वैल्यूज़ आ गई। फिर फ्लोट रिज़ल्ट वेरिएबल डिक्लेयर होगा, तो रिज़ल्ट का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा। इसमें अभी गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब इसमें कोई ऐसी वैल्यू पड़ी हुई है जो कि अनमीनिंगफुल है। फिर जब हमने रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू num1 प्लस num2 किया, तो रिज़ल्ट num1 प्लस num2 क्या है, 2.8 प्लस 2.3, सॉरी 2.3 प्लस 2.8, num1 प्लस num2, ये आ जाएगा जी 5.1। 5.1 जो वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी, इसके अंदर स्टोर हो जाएगी बाय असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल्स टू। तो 5.1 इसमें स्टोर हुआ। देन हमने सम ऑफ टू नंबर्स, ये कंपाइलर जब इधर आएगा तो ये वाली जो एग्जीक्यूशन इसकी करेगा, ये वाला कंट्रोल जब इधर आएगा इस स्टेटमेंट पे, तो ये पहले कहेगा जी, इसको लिखेगा sum ऑफ टू नंबर्स, ये स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर जो आगे हमने ये रिज़ल्ट वेरिएबल लिखा हुआ है इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, तो जो कि है जी 5.1। तो ये आप देख सकते हैं इधर, अगर मैं इसको जब रन करता हूँ तो ये सेम टू सेम 2.3 और 2.8, तो ये इसने सम ऑफ टू नंबर्स 5.1। तो इस तरह जी हमें देता है आउटपुट सम की। फिर आगे जी हम देख लेते हैं जी, अच्छा इंटीजर के लिए भी इसी तरह ही हमने करना है सम। उसके लिए ये है कि जो ये वाली ये है ना डेटा टाइप, ये चेंज हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगा, num1 इंटीजर टाइप का होगा, फिर रिज़ल्ट भी इंटीजर टाइप का होगा। तो अब ये है कि अब ये प्रोग्राम ओनली फॉर इंटीजर टाइप वैल्यूज़ के लिए, पहले वाला फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए था। इसमें यह है कि हम पॉइंट नहीं लिख सकते, पॉइंट लिखेंगे तो वो इंटीजर ही देगा। 2.3 सॉरी ये है ना कि इसमें जब हम पॉइंट लिखते हैं तो ये इंटीजर में ये एस्केप सीक्वेंस आ जाता है, वो अगली फिर वैल्यू नहीं लेता। तो इसको हम अभी फिल वक्त इसी में ले लेते हैं, इंटीजर वैल्यूज़ ले लेते हैं, 3 प्लस 4 7 आना चाहिए। तो ये एक इंटीजर के लिए प्रोग्राम हो गया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इट्स सेम एज इट वाज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब हम जी एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि 4 इंटीजर्स लेगा, उनका सम प्रिंट करे, उनका प्रोडक्ट एंड उनकी एवरेज। तो इसमें यह है कि हम जी पहले डिक्लेयर करेंगे जी वेरिएबल्स। चलें शुरू से करते हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर किए 4, उसने कहा है जी num3 4
ये डिक्लेयर हो गए जी 4 वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंटीजर। नाउ उसने कहा है जी प्रिंट देयर सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। ये प्रोग्राम 3.6 है बुक का। तो इसमें उसने कहा है जी सम प्रिंट करें, प्रोडक्ट एंड एवरेज। तो इसके लिए हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जी। सम हमें पता है इन 4 वेरिएबल्स, इन 4 नंबर्स का, क्योंकि ये इंटीजर टाइप के हैं तो सम भी इंटीजर टाइप का होगा। फिर सम वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रोडक्ट वो भी इंटीजर टाइप का होगा, प्रोडक्ट PROD लिख देते हैं, PROD। और इनका जो एवरेज होगी वो फ्लोटिंग होगी, हो सकता है फ्लोटिंग हो, क्योंकि एवरेज में डिवीजन होती है, तो इस वजह से एवरेज AVG लेते हैं। सो अब हम क्या करते हैं जी, इन चारों वेरिएबल्स को यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, सीन num1, सेकंड नंबर ले लेते हैं जी num2, द थर्ड नंबर। फिर जी हम ले लेते हैं जी एंटर दी फोर्थ नंबर। फिर इनका हमने पहले तो सम डिस्प्ले करवाना है, तो सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2 प्लस num3 num4। फिर हमने इनका सम डिस्प्ले किया, सम चले एंड पे ही कर लेंगे सबको डिस्प्ले। फिर प्रोडक्ट के लिए PROD इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल num1 क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय num2 मल्टीप्लाइड बाय num3 मल्टीप्लाइड बाय num4। फिर जी सी आउट पहले हम इसकी एवरेज भी निकाल लेते हैं। तो एवरेज क्या होती है जी, सम डिवाइडेड बाय, तो सम डिवाइडेड बाय का मतलब है कि इन चारों का सम, तो वो सम में पड़ा हुआ है सम वेरिएबल में, तो हम इसको सम को यूज़ कर लेते हैं एवरेज निकालने के लिए। एंड देन डिवाइड एंड देन 4, क्योंकि हमें पता है कि 4 नंबर हैं, तो सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय वो जितने नंबर्स हैं तो वो 4 है। देन वी विल डिस्प्ले द सम SUM सी आउट एंड L अगली लाइन पे प्रिंट करवाने के लिए। फिर प्रोडक्ट PROD एंड देन, अच्छा अगर मैं सी आउट एंड L नहीं लिखता तो फिर क्या होगा देखते हैं। एवरेज लिख ही देते हैं, क्या आखिर पे है कि एक और लाइन नीचे आ जाएगी। अच्छा इसमें अगर मैंने यहाँ पर सी आउट हैंडल नहीं लिखा, इधर लिखा हुआ, तो इससे क्या होता है, लेट्स सी। इससे ये होगा कि इधर से ये इधर आगे लिखा आ जाएगा। अच्छा फर्स्ट नंबर में कहता हूँ जी 1, सेकंड 2, थर्ड 3, 4। इनका सम आ गया जी 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, सम 10, प्रोडक्ट 24, 4 × 3 12 × 2 24 × 1 24। अच्छा ये जो एवरेज है अब ये आगे ही लिखा आ गया, क्योंकि हमने सी आउट हैंडल नहीं डाला था, तो वो इसने आगे ही लिख दिया। अगर हम डाल देते सी आउट हैंडल तो वो इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है एवरेज को, मतलब एवरेज नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होती है इस जगह पर।
अच्छा, इसने अभी इधर किया एवरेज, तो एवरेज 2 आती है। 4 + 3 + 2 + 1 10 डिवाइडेड बाई 4। ये देखें, यूँ होता है ना, 10 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब है कि 4 10, 4 2 ज़ार 8 2, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशंट है। जब डिवीजन करते हैं तो हमेशा जो आंसर होता है वो क्वोशंट होता है 2। तो एवरेज में ये 2 आ जाएगा, डिवीजन वाला, ये वेरिएबल 2, मतलब इसका आंसर 2 आएगा जो क्वोशंट होता है। जब रिमाइंडर निकालते हैं इस वाले ऑपरेटर से तो वो हमेशा 2 होता है। जब हम एवरेज मतलब कोई डिवीजन करते हैं तो वो स्लैश स्लैश से करते हैं, तो ये हमारे पास एवरेज होती है। सो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे जी जो आगे प्रोग्राम्स हैं और फंक्शंस हैं हम किस तरह यूज़ करते हैं। डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस हैं और डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखेंगे। सो टेक केयर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर कमेंट्स सेक्शन में लिखें, क्योंकि हमें खुशी होगी कि हम आपका आंसर करें, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम उस क्वेश्चन को भी कवर